अब मैं अरुण कुमार को बुलाना चाहूंगा। अरुण कुमार जो कि फिजिकल में 3 बार एक्सीडेंटर रहे हैं दानापुर में और मुजफ्फरपुर में भी। अगर कुछ इनका भी मेडिकल के कारण नहीं हो पाया है, लेकिन इस बार इनका भी मेडिकल सही है और इस बार ये भी क्लियर कर देंगे। क्योंकि अनुज नाम है, लेकिन इन्होंने वो ऊंचाई हासिल की है अरुण, जो संभवतः सभी के बस का बात नहीं है। आर्मी में एक्सीलेंट जो होता है सबसे अपर पोजीशन को कहा जाता है, जिसमें काफी प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन होता है दौड़ का, और उस स्तर तक जाना, अपने आप को बनाना किसी एथलीट से कम नहीं, यानी एक बहुत बड़ा प्रयास होता है। दौड़ की श्रेणियों में 3 तरह की श्रेणी है। एक को जो कि सबसे अपर श्रेणी में है, दूसरा जो श्रेणी होता है उसे गुड कहा जाता है, और तीसरा जो होता है वो पास की श्रेणी में होता है। तो सबसे ज्यादा जो होता है एक्सीलेंट जो होता है, और वो भी लगातार 3 टर्म, यानी ये सफलता कोई तुमका नहीं, लगातार प्रयास का है। इसीलिए आप प्रयत्न लगातार कीजिए, चाहे आप इंटरमीडिएट में हो, चाहे 11वीं में हो, या किसी भी क्षेत्र में हो। सर ने पहले ही बताया था कि आपका लगातार प्रयास आपको परफेक्ट बना देगा। कहा जाता है कि एवरीडे एक्सरसाइज, आप अपने कार्यों में लगातार, आप कभी बीमारी का बहाना बनाकर, कभी कुछ चीजों का बहाना बनाकर नहीं आते हैं, तो हार्दिक तकलीफ होता है, फिर भी हम आपको अपना लेते हैं। अनुज से 2 शब्द सुनना चाहेंगे। अरुण से माफी चाहूंगा। जी मोहम्मद फुकरात हुआ मेरा वक्त, और ऐसा वक्त लाऊं मिलने के लिए समय निकालकर। चलिए, इनके संदर्भ में मैं ही एक शायरी अदा करता हूं, आप सुनिएगा, आनंद लीजिएगा, दिल पे नहीं लेना है। कि उनकी सिकवा मेरे लिए तहरीर बनती है, उनकी सिकवा मेरे लिए तहरीर बनती है, उनकी बद्दुआओं से मेरी तकदीर बनती है। वो जलते हैं मेरे सितारों से, वे जलते हैं मेरे सितारों से, वो जितना आईना तोड़ते हैं उतनी मेरी तस्वीर बनती है, उतनी मेरी तस्वीर बनती है। आगे अब मनीष कुमार। इन्होंने बीएसएफ और सीआईएसएफ दोनों का फिजिकल क्लियर कर दिया है। आगे की तैयारी इनकी चल रही है, लेकिन थोड़ा सा ये अभी समय में ज्यादा छुट्टी कर रहे हैं, थोड़ा सा इन पे गौर करना है और सुधार करना है। मनीष से मैं चंद अपने ही शब्दों में कहूंगा, क्योंकि सर ने कहा कि ये वक्त नहीं दे पा रहे हैं। तो एक अनाम शायर का कहना है कि वक्त ऐसे ना दिया करो कि मुझे भीख लगे, वक्त ऐसे ना दिया करो कि मुझे भीख लगे, इसके अलावा जो आपको ठीक लगे। मनीष से मैं चाहूंगा कि वह रेगुलर हो, वे हमारे तमाम छात्र जो इस संस्था से किसी भी रूप में जुड़े हो, जरूरी नहीं कि उनका व्यक्तिगत जुड़ाव मुझसे हो ही, परंतु इस संस्था से जुड़े हो तो वह निरंतर आए। मैं कई छात्रों को उनको व्यक्तिगत रूप से डांट भी चुका हूं, शायद उन्होंने हमें अपना 1 नंबर वाला दुश्मन में रखा होगा लिस्ट में, लेकिन मैं चाहता हूं कि जितने भी मेरे दुश्मन थे लगभग अब मेरे वो दोस्त बन गए हैं। मुझे कुछ नए दुश्मनों की तलाश है ना, क्योंकि अब पुराने वाले तो मुझे चाहने लगे हैं। तो आप चाहेंगे कि अपनी तैयारियों को निरंतर करें। और 2 शब्द छात्रों के लिए, आगामी प्रतिभागियों के लिए, 1 लाइन। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद अब मैं संजीव कुमार को बुलाना चाहूंगा, जो कि तेलछा के रहने वाले हैं। बहुत ही
गौरवान्वित मैं महसूस कर रहा हूं आपकी इस सफलता पर। कहा जाता है कि आदमी सुनता है मन भर, सुनने के बाद प्रवचन देता है टन भर और खुद ग्रहण करता नहीं कण भर, है ना। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप जितना सुन रहे हैं इसमें से कुछ न कुछ चीजें अर्जित करें, सीखें और अपने भविष्य को बेहतर बनाने का प्रयास करें। धन्यवाद। आगामी प्रतिभागी को बुलाना चाहूंगा। आगे प्रदीप कुमार, जो कि बीएसएफ का बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उसका फिजिकल इनका भी क्लियर है। आप ही सभी को जय हिंद। अच्छे से बोलिएगा लोग, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। चलिए, सभी के लिए मैं कहना चाहूंगा कि अभी देखे कहाँ है जलवे हमारे उड़ान के, अभी देखे कहाँ है जलवे हमारे उड़ान के, वो और होंगे जो डर गए देख कद आसमान के।